नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं शिवांगी। बुलेटिन में देखेंगे विस्तार से कई महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। हरियाणा के अंबाला कैंट में री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ विषय पर वेबिनार में बोले वक्ता, जीवन की इंजीनियरिंग समझना जरूरी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान मुख्यालय शांतिवन हुआ कोरोना मुक्त, कर्फ्यू हटा, अब स्थिति सामान्य। कोरोना के चलते कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ था शांतिवन परिसर। नागपुर के जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर की धूमधाम से मनाई गई सालगिरह, ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल हुए हजारों लोग। और फिट इंडिया अभियान के आबू रोड पहुंचने पर संस्थान ने किया स्वागत, केंद्रीय रिजर्व पुलिस का आयोजन। व्यक्ति, वस्तु, संसाधनों के निर्माण और पुनर्निर्माण के साथ साथ आज आवश्यकता है मनुष्य जीवन के पुनर्निर्माण की। उसके लिए नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाना अति आवश्यक है। ये उक्त विचार हरियाणा के अंबाला कैंट में री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ विषय पर आयोजित ऑनलाइन सेमिनार के दौरान प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BK भारतभूषण ने जाहिर किए। उन्होंने अपने वक्तव्य में री इंजीनियरिंग के कुछ टिप्स बताए, जिसमें इंजीनियर शब्द में छिपे सभी गुणों को जीवन में धारण करने का आह्वान किया। आज इंजीनियर डे वाले दिन ये शुभ संकल्प लेंगे कि इन वैल्यूज को अपने जीवन में हम अपनाएंगे तो रियली री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ हम अपने मानव जीवन की पुनः संरचना, पुनः उसकी जो है जीवन निर्माण कर पाएंगे। नव निर्माण समझो, बहुत ही दिव्य गुणों से सजा हुआ जीवन बना पाएंगे। वहीं हरियाणा टेलीकॉम सर्किल के डिप्टी जनरल मैनेजर मनमोहन मैनी, ओसा उद्योग के चेयरपर्सन आकाश जैन, अंबाला कैंट की निदेशक BK कृष्णा और चंडीगढ़ सेक्टर 33A की राज्य शिक्षिका BK नेहा ने विषय पर अपने सुंदर विचार रखे। अनवांटेड यादगारें, अप्रिय घटनाएं, वैर विरोध और बदला लेने की भावनाएं अगर हटा दी जाएं तो आत्मा के पट, आत्मा के दरवाजे सद्विचारों और पॉजिटिविटी के लिए खुल जाएंगे। आपके सामने जब लाएंगे, नई चीजें दिखाएंगे तो आप सबको भी तब बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी हुई। तो खुशी का भी नव निर्माण करना, सबको खुशियां देना, खुशियां बांटना कि हमारा वर्ग ये चीजें तैयार कर रहा है। अपनी सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल नहीं है तो मन तो इससे भी सूक्ष्म है। ब्रह्मा कुमारीज में जो मेडिटेशन हम प्रैक्टिस करते हैं उसको हम राजयोग का मेडिटेशन बोलते हैं। अगली खबर शांतिवन से है। दरअसल 22 सितंबर को हुए कोरोना विस्फोट के कारण शांतिवन में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन सही इलाज के चलते शांतिवन लगभग कोरोना मुक्त हो गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन के आदेश पर कर्फ्यू हटा लिया गया और अब शांतिवन में स्थिति सामान्य हो गई है। अगली खबर की ओर रुख करें तो नागपुर में जामठा के विश्व शांति सरोवर की दूसरी वर्षगांठ वर्तमान समय को देखते हुए अलग अंदाज में मनाई गई, जिसके तहत 2500 से भी अधिक BK सदस्यों ने YouTube के जरिए कार्यक्रम का आनंद लिया। समारोह की शुरुआत में नागपुर के निदेशक BK रजनी ने शब्द सुमन से सभी का स्वागत किया और अपने अनुभव साझा किए। वहीं गुरुग्राम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशक BK आशा ने दूसरी वर्षगांठ की बधाई देते हुए वर्तमान समय की गंभीरता पर प्रकाश डाला। क्लास की बातें हम ऐसे अपनी बुद्धि रूपी झोली में भर लिए हैं कि सही में ये सबूत हमें बाबा को देना ही होगा। ये निश्चय करते हैं आज की इस शुभ मुहूर्त पर कि कैसे हमें एवर रेडी रह करके कंट्रोलिंग पावर को धारण करके एकाग्रता की शक्ति से अपने अंदर स्टॉक को कैसे भरपूर करना है। खूब योग कर, योग की कमाई करने को। जो हमारा बैलेंस बिगड़ा हुआ था ना, सेवा कॉन्शियस ज्यादा थे, याद कम होती थी, इसलिए बाबा ने याद का
समय दिया है। बच्चे अभी आप मेरे को याद करो, याद और तपस्या कर सकते हैं। इस अवसर पर भूमिदान कर सहयोगी बनने वाले सुशील अग्रवाल ने ईश्वरीय कार्य की सराहना करते हुए बधाई दी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ ही सभी विशिष्ट बहनों ने दीप प्रज्वलन व केक काटकर अपनी खुशी जाहिर की। आगे मध्य प्रदेश में नीमच के सीआरपीएफ वेलफेयर सेंटर में महिला संगठन कावा की चेयरपर्सन संतोष रावत के प्रयासों से तनाव मुक्ति कार्यशाला आयोजित कर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। अपने संबोधन में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके श्रुति ने तनाव के अनेकानेक कारणों एवं उसके सहज निवारण के आध्यात्मिक टिप्स दिए। इसके साथ ही राजयोग मेडिटेशन का महत्व बताते हुए उसका प्रैक्टिकल योगाभ्यास कराया। इस कार्यशाला में कमांडेंट मनोज कुमार, डीआईजी आरएस रावत की धर्मपत्नी संतोष रावत समेत अन्य अधिकारी व परिवार कल्याण केंद्र की महिला संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। इंसानियत ही सच्चा धर्म है। ऐसे समय पर इंसान को इंसान के काम आना जरूरी है। इस बात को समझते हुए महाराष्ट्र के परभणी के सोनपेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा के द्वारा गरीबों को अनाज वितरित कर उनकी मदद करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत लगभग 50 गरीब परिवारों को गेहूं, चावल आदि बांटकर उनकी भूखमरी की समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश की गई और उन्हें हिम्मत रखने तथा उम्मीद बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। बीके मीरा ने सभी से शासकीय नियमों का पालन करने, मास्क पहनने और परमात्मा का स्मरण करने की बात कही। वहीं आगे झोपड़पट्टी के गरीब लोगों को साबुन, पेस्ट, सैनिटाइजर समेत अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराकर उन्हें स्वच्छ रहने की शिक्षा दी तथा अपने मन को भी परमात्मा की याद से स्वच्छ बनाने का आह्वान किया। आप अपने स्क्रीन पर दोनों ही स्थानों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बीके मीरा के निर्देशन में मानवता की सेवा करने का श्रेष्ठ कदम उठाया गया है। ब्रह्मा कुमारीज के साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग तथा चेन्नई के अध्यार सेवा केंद्र के द्वारा अनलॉकिंग हैप्पीनेस विषय पर ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल ने कहा कि खुशी मन की स्थिति है जिसे हमारी सोच के अनुसार ढाला जा सकता है। वहीं प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके सर्वानाथन ने इवेंट के बारे में बताया तो राजयोग शिक्षिका बीके विजय लक्ष्मी ने सभी को राजयोग का सुंदर अभ्यास कराया। इस मौके पर क्वेश्चन आंसर का पैनल सेशन आयोजित हुआ, जिसमें कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन, तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, इसरो की पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर मिल स्वामी अन्नादुराई समेत अनेक अतिथि शामिल हुए। People around me, there are different situations, circumstances changing on and off. The best way to deal with all this is acceptance. Acceptance of good and bad, of all what is happening around me. Just accept everyone as they are. The second method to keep oneself very happy is, go very close to nature. When we go very close to nature, see the early morning sunrise, go to a garden, go close to a river or a sea, when you're very close to nature, we would understand that we like that outside nature because our inside nature is also very peaceful, loveful, joyful and happy. भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निर्यात संघ उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त डायरेक्टर राकेश त्रिपाठी का सारनाथ के ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल लाइट हाउस में आगमन हुआ, जहां उनसे क्षेत्रीय प्रबंधक बीके दीपेंद्र ने मुलाकात की और साफा, माला व दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही बीके विपिन ने सेवा केंद्र पर आगमन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया और बीके तापोशी ने जीवन मूल्य आध्यात्मिक कला मंदिर का अवलोकन कराते हुए ईश्वरीय ज्ञान के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी। इस मौके पर कई अन्य बीके सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र के द्वारा ग्रीन द अर्थ और क्लीन द माइंड अभियान के तहत अब तक अनेक स्थानों पर पौधारोपण, निःशुल्क दवाइयां वितरण तथा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा चुका है। इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो शक्तिनगर के गिरिजा टोली बस्ती, दालपोश गांव, विश्वकर्मा बस्ती और कल्याण बस्ती समेत अनेक स्थानों पर बीके जयश्री के नेतृत्व में राजयोग शिक्षिका बीके रंजू, बीके राजीव, बीके चित्रंजन, बीके धनंजय, बीके उमेश, बीके गीता और बीके सुषमा समेत अनेक सदस्यों ने अपना मुख्य योगदान दिया और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे देने के साथ ही
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए व नशा मुक्त बनने के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां भी वितरित की, जिसके चलते सभी स्थानों के विशिष्ट लोगों ने इस नेक कार्य के लिए बी के सदस्यों का आभार माना। विश्व अहिंसा दिवस पर राजस्थान के भीरमाल सेवा केंद्र के द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा अहिंसा परमो धर्म। इस वेबिनार में नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर मदन सिन्हा, भीरमाल से वरिष्ठ पत्रकार मानिक मलजी भंडारी, भारत विकास परिषद के संरक्षक ओम प्रकाश खेतावत, मुंबई से कांदिवली सेवा केंद्र प्रभारी बी के राज और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के गीता दर्शकों के साथ जुड़ी रहीं और वास्तविक अहिंसा क्या है इस पर अपने विचार रखे। मनुष्य के अंदर जो तमोगुण और रजोगुण और सतगुण होते हैं, सतगुण को कैसे प्रभावित किया जाए और कैसे प्रभावित किया जाए, और ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, जहां तक मैं समझता हूं। मैं जो नाशवान है इन आंखों से दिखाई देता है, परंतु एक वो चेतना जो अविनाशी है, जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते, उस चेतना के स्वरूप में, उस स्थिति में स्थित वो देव आत्माएं संपूर्ण अहिंसक होने के नाते सर्व गुणों से संपन्न, सुख शांति समृद्धि से संपन्न वो दुनिया थी। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र के द्वारा भी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में श्रेष्ठ संकल्पों से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बी के सरिता ने गांधी जी के जीवन को याद करते हुए कहा कि गांधी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय थी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करने के साथ ही उनका वीडियो दिखाया। बी के सरिता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी जानकी जी को स्वच्छ भारत अभियान का राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और दादी जी हमेशा कहा करती थी, सच्चाई, सफाई और सादगी हमारे संस्कारों में होनी चाहिए। आज वर्तमान समय जरूरी है, स्वास्थ्य को ठीक रखना, मन को स्वच्छ रखना, तो आने वाला समय बहुत सुंदर ये भारत श्रेष्ठ बनेगा और स्वर्णिम भारत की कल्पना साकार हो जाएगी। आज 2 अक्टूबर के दिन मेरी यही सबको शुभ आशा, शुभ भावना है, शुभ प्रेरणा है और यही संदेश मैं आप सभी को दे रही हूँ। जहां एक तरफ कोरोना तेजी से फैल रहा है, वहीं फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सीआरपीएफ के दिव्यांग जवानों की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। इस अभियान के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। 25 सदस्यों वाला यह दल साइकिल से 900 किलोमीटर की दूरी नापते हुए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली पहुंचा। यह अभियान गाँव और शहरों से होते हुए दिल्ली पहुंचा, जहां कार्यक्रम कर लोगों को इस स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पहल सीआरपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं द्वारा किया गया है, जो कि साइकिलिंग रैली हमने 900 किलोमीटर की रखी थी। उसमें हम आज यहाँ ब्रह्मा कुमारी में हम पहुंचे हैं। ये रैली हमने इसलिए रखी है कि ताकि हम घर में बैठी हुई लड़कियों को, महिलाओं को ये मैसेज दे सके कि महिलाएं सिर्फ घर का काम या फिर घर में रहने के लिए नहीं बनी है, वो बाहर निकले, बाहर निकल के देश की रक्षा करें, अपने देश का गौरव बढ़ाएं। हम ये रैली रखी है, 900 किलोमीटर की रैली हम कंप्लीट करेंगे। गांधी जयंती वाले दिन हमारी रैली कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन हम गांधी जयंती को एंजॉय करेंगे। वर्तमान समय अशांत वातावरण में सकारात्मक और शांति के वाइब्रेशंस फैलाने के लक्ष्य से नेपाल के बीरगंज सेवा केंद्र में 3 दिवसीय राजयोग कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बी के रवीना के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में 12 परसा समेत कई उप सेवा केंद्रों से आए बी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई और कई गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। बी के रवीना ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि योग माना परम शक्ति परमात्मा के साथ मन का बुद्धि योग लगाना और उनसे सर्व शक्तियाँ प्राप्त करते हुए पूरे जग में उसके प्रकंपन फैलाना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।